Good evening, everyone. Please turn on your camera before I start the class. Fine. चलो. Sets, relations and function. Set. अब हम set किसे बोलते हैं? अब इसमें देखो, the concept of set theory में दो चीज है. एक तो sets में होगा subsets की कुछ theory है and types of sets है. ठीक है, वो हम डिटेल में जाएंगे चैप्टर में. ठीक है, रिलेशंस है, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, फंक्शंस है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस है. ठीक है, पहले हम सेट किसे बोलते हैं? व्हाट इज सेट? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज सेट? अ सेट इज डिफाइंड टू बी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. दैट इज सेट ऑफ वॉवेल्स, AEIOU. यहां पर आपको दिख रहा है वॉवेल्स. इट इज अ सेट. इसके अलावा और कोई वॉवेल्स नहीं होते हैं. सो इट इज अ सेट. Set of even numbers between 0 to 10 including 0 and 10. So that is this. ठीक है, the number of all arrangements which we can do for PQR, it is this set. Set of odd numbers between 0 to 10, it is 1 2. You can write the set of roots equation, मतलब इस equation का roots का आंसर. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? सेट. सेट मतलब क्या? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को वेल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है और सब अलग अलग है, तो ऐसे टाइप के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट. ठीक है. नाउ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आप सबको पता है, 0 1 2 3. दैट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ होल नंबर्स. कहां से होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 ऐसे. ठीक है. द सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? इट इज 0 1 2 3. ये सारे आपके क्या हो गए? सेट ऑफ होल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज सिंगलीटॉन सेट? सिंगलीटॉन सेट किसे बोलते हैं? किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट है, सेट में अगर एक ही एलिमेंट है, उसे क्या बोलेंगे? सिंगलीटॉन सेट. इक्वल सेट. अगर कोई दो अलग अलग सेट अगर कोई दो अलग अलग सेट है और दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो दोनों सेम है, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट. ठीक है. इसके बाद चलो, उसके बाद आते हैं वेन डायग्राम में. वेन डायग्राम आपके सेट्स में काफी रोल प्ले करता है. वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम जो है इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीज बताने के लिए. ठीक है. इसमें देखो, इफ आई विल से दिस इज माय यूनिवर्सल सेट एक्स, और इसमें जो है सेट ए और सेट बी यहां पर वेल डिफाइंड है. ठीक है, दे आर वेल डिफाइंड. तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे चाहिए, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी? दिस पोर्शन इज कॉमन. ठीक है. तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी अगर बताना होगा, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे बताना है, एक मिनट, यहीं पर बता देता हूं मैं. देखो यहां पर अगर मैं इतना पोर्शन को अगर मैं शेड करता हूं, ठीक है, द कॉमन बिटवीन ए एंड बी, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज ए यूनियन बी? ठीक है, यही, एक मिनट, एक मिनट, ये नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, वो बेटर रहेगा. देखो, अगर आपका ये दो सेट है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे बताना है, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. अगेन, अगर मुझे ए यूनियन बी बताना है, व्हाट इज ए यूनियन बी? ठीक है. ए यूनियन बी कैसे होगा? ए और बी दोनों के वैल्यूज लेकर, तो मतलब ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे. ठीक है, ए यूनियन बी में सारे वैल्यूज आ जाएंगे. फिर अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, मतलब यहां पर ये जो पोर्शन है,
ये पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के सारे वैल्यूज क्या हो गए, ए कॉम्प्लीमेंट. व्हाट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिर्फ बी का सर्कल छोड़ के सारे वैल्यूज ले लो. आर यू गेटिंग इट. ये क्या हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट. बी डैश मतलब क्या, बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. इसके बाद और भी होगा ए माइनस बी. ए माइनस बी मतलब ए में से बी के वैल्यूज निकाल दो, तो बचा कितना, बी के वैल्यूज निकाल दो, तो ये आपका ए माइनस बी हो गया. ठीक है. और अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज बी माइनस ए इन वेन डायग्राम, व्हाट इज बी माइनस ए, तो बी में से ए के वैल्यूज निकाल दो. आर यू गेटिंग इट. समझ में आ रहा है आपको. Yes or no, guys? Please type in the chat box, or the video participants can raise their hands like this. Yes or no? Okay, Pratik, Ved, Varshita. Okay, and okay, Disha Soni, Saurabh Kumar. Okay, chalo, very nice. Arya Tiwari. Okay, Arya Tiwari, still your video is not on even today. In the last class, you said that you are logging from computer or mobile or something like that, but still, even now, your video is off. Okay. ये हो गया आपका a माइनस बी, बी माइनस ए वगैरह वगैरह. ठीक है. अच्छा, टुडे ऑल्सो कंप्यूटर, कंप्यूटर में वेबकैम लगा लो. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इसके बाद देखो, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूं. ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, जो भी यहां पर लिख रहा हूं सेट थ्योरी में है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला चाहो तो लिख लो आपके नोटबुक में. ठीक है. दिस वी विल बी यूजिंग इन द सम्स विच वी आर गोइंग टू डू टुडे. ठीक है. इसके बाद ये रहा. और सिमिलरली number of elements in P union Q union R can be written as number of elements in P, number of elements in Q plus number of elements in R minus P intersection Q, Q intersection R, P intersection R plus P intersection Q intersection R. ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ठीक है. दिस ऑल्सो इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन द सम्स. आगे बढ़ते हैं. चलो एक्सरसाइज आ गया. लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज. चलो 5 सम ले लेता हूँ, फटाफट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ. ठीक है. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट. अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालोगे. देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको कोई भी सबसेट का निकालना है. नंबर ऑफ सबसेट्स, पहले तो सबसेट क्या होता है वो पता होना चाहिए. नंबर ऑफ सबसेट्स तो बता देता हूं मैं. नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट क्या होगा, अगर आपका सेट ए जो है, इफ योर सेट ए इज व्हाट, क्या गिवन है, 2,3,5, 2,3,5, ये आपका सेट है. तो इसमें सबसेट्स क्या होंगे, अगर मैं लिखूं 2 बराबर 2 इज अ सबसेट ऑफ ए. यहां पर सिर्फ अगर मैं ये लिखूं, इफ आई से सेट बी इज माय 2, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ये सिंबल है, ये क्या है, सबसेट. सबसेट मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सबसेट. और यू कैन ऑल्सो से इट इज कंटेन्ड इन. इसे हम और भी एक वर्ड है कंटेन्ड इन. बी इज कंटेन्ड इन ए. अब यहां पर देखो, बी में अगर एलिमेंट 2 है और ए में एलिमेंट 2, 3, 5 है, तो बी इज कंटेन्ड इन ए, बी इज देयर इन ए. यस और नो, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अगर मैं लिखूं c इज इक्वल्स टू 3,5, देन
सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं लिखूं डी इज इक्वल्स टू ओनली 3, अगेन डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे कितने सबसेट्स पॉसिबल है, ऐसे कितने सबसेट्स आप बना सकते हो अगर कोई एक चीज है। ऑल्सो अगर मैं बोलूं ई इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट। अच्छा, सौरभ कुमार हैज रेज दी हैंड। कुछ पूछना है बेटा आपको? सौरभ, आपको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज सुनते रहो, और कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि E इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। सो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। यहां पर E इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज कुछ नहीं है वो भी इसके अंदर है, कुछ नहीं भी सबसेट जो है ए का है। और अगर 2 है तो 2 भी सबसेट है, सिर्फ 3,5 है तो भी वो भी सबसेट है, सिर्फ 3 है तो भी सबसेट है, 2,3,5 है तो भी सबसेट है, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट। सो व्हाट वी से, अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, व्हाट वी से दिस, B इज अ सबसेट, और B is contained in A. If B is a subset of A, then A is what of B? Then A is superset of A, ठीक है। सॉरी, A is a superset of B. A is a superset of B, ठीक है। मतलब A is a superset of B हम कैसे डिनोट करते हैं, A is a superset of B, ये ऐसे डिनोशन है सुपरसेट का उल्टा, मतलब वही है, B is a subset of A. If B is a subset of A, that means A is a superset of B, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब कोई भी सेट है और उसके अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना सकते हो, सो नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना सकते हैं उसका एक फॉर्मूला है, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स करो तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर सेट ए में कितने नंबर, ये सेट में 2,3,5, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो 2 raised to 3 कर दो तो ये हो गए 8। तो ये 8 सबसेट कहां पर है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखो, अगर 2,3,5 है, अगर आपका सेट ए इज 2,3,5, ये आपका सेट ए है, तो इसके 8 कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है वो सारे बता रहा हूं। देखो, फर्स्ट है अगर सिर्फ 2 होगा तो, सेकंड सिर्फ 3 होगा तो, थर्ड सिर्फ 5 हुआ तो, फोर्थ 2,3 है, फिफ्थ 3,5 है, सिक्स्थ क्या होगा, 2,3 हो गया, 3,5 हुआ, 2,5 ले लो। सेवेंथ और क्या हो सकता है, तीनों है, 2,3,5, बट 8 बोला था हमने, तो 8 सबसेट कौन से हुए, आठवां क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। अगर कोई एक वेल डिफाइंड सेट है, देन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो यहां पर आपको समझ में आया कितने सेट्स बना सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली बाई फॉर्मूला अगर निकालना है तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 raised to नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे आप कोई भी चीज के लिए कर लो, अगर 2 एलिमेंट होंगे तो 2 raised to 2, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। 1 एलिमेंट है तो 1 raised to 2, दैट इज एक ही एलिमेंट, एक ही होगा। क्लियर है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, 8।
कितने जन को क्लियरली समझ में आ गया सब कुछ जो भी मैंने समझाया? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड्स लाइक दिस टू से यस. ओके, सौरभ, दिशा, वेद, वर्षिता, ओके, चरुल, पाटिल, वेरी गुड. एंड अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज पुट सम एफर्ट्स टू से यस और नो इन द चैट बॉक्स. ओके, अक्षत गुप्ता, चरुल पाटिल, प्रतीक कुमार, आर्या तिवारी, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. नेक्स्ट नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स. चलो अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हो. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दे दिया उसका आंसर, उसी के रिलेटेड है. सेकंड का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आर्या, चरुल, वेदा, सौरभ कुमार, वेरी गुड. योर आंसर इज राइट. दैट इज 2 raised to n आपका आंसर होगा. द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय. यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस. The null set is represented by, for the third question, what is the answer? Very good, that is 5. Next, अगर ये A और B given है, then what is A intersection B? ठीक है, चलो चलो चलो, वेरी गुड. अक्षत गुप्ता, चरुल पाटिल, सौरभ कुमार. नाउ आई एम सॉल्विंग द फोर्थ क्वेश्चन. देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है 2 3 5 7. बी गिवन है. ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? ए और बी में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? ऐसे एलिमेंट्स बचाओ जो ए और बी में दोनों में है. कौन सा एलिमेंट है? 2 है क्या दोनों में? नहीं है. 3 है क्या? नहीं है. 5 है? नहीं है. 7 है क्या? 7 भी नहीं है. तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें. सो हाउ यू विल राइट द ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है, देयर इज नथिंग गिवन इन इट. सो ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा. एम्प्टी सेट इज गिवन बाय like this 5, or it is also given by a set which does not has any elements. ये आंसर नहीं पुट करना, this answer is wrong. Empty set is only represented by 5, not in the bracket of 5, not in the curly bracket of 5. I hope this is clear to everyone. So आपका आंसर होगा A. क्लियर है सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस. ओके, सौरभ कुमार, दिशा, वेद, वर्षिता, व्हाट अबाउट यू? ओके ओके, थोड़ा कैमरा नीचे करोगे तो अच्छा हो जाएगा. ओके, आर्या तिवारी, चरुल पाटिल, अक्षत गुप्ता. चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक मिनट. द सेट x, यहां पर सेट जो है, लेट अस से सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 5. अरे 0 कैसे हो गया? x lies between 0 to 5. Now represents the set when x may take integer values only. अब आपको ये बताना है, ये आपका ये कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्मेट है. ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है. नाउ यू हैव टू राइट इन द रोस्टर फॉर्म. तो इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे? x का वैल्यू जो है 0 से 5 के बीच में है, और x जो है इंटीजर्स ही ले सकता है वैल्यू. तो 0 से 5 के बीच में मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा. बस इतना ही. 5 नहीं आएगा बिकॉज x इज लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 5. और 0 भी नहीं आएगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0. अगर इनकेस यहाँ पर इक्वल्स होता तो यहाँ पर 5 भी आता. यहाँ पर इक्वल्स नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ 4 तक आएगा. तो इसका आंसर कौन सा होगा? द आंसर इज बी. चलो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स. 5 एग्जाम्पल्स हो गए. अब यहां से और 5 एग्जाम्पल्स उठाते हैं और फिर उसे करते हैं. ठीक है, देखो यहां पर द सेट दिस कैन बी रिटन एज. अब यहां पर आपको जो सेट गिवन है, एक मिनट,
ठीक है। यहाँ पर अभी आपको जो सेट गिवन है वो रोस्टर फॉर्म में है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 0 2 4 6 8 10, दिस ऑल आर इवन नंबर्स, दिस ऑल आर मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये ऑप्शन जो है प्रिंट बराबर से हुआ नहीं है। इसका ए का मतलब कैसा है, द सेट ऑफ ऑल 2x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 टू 5, ऐसा है। ये ये लाइन नहीं है, डबल डॉट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी, यहां पर है और यहां पर थर्ड वाला नन ऑफ दिस है। तो अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, देखो x जो है इवन नंबर्स है, यू गाइस कैन गिव द आंसर, आपको जो लगता है वो लिखो। देखो यहां पर 0 से लेकर 10 तक, अगर मैं इस ये फर्स्ट वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूं, x टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा ही है तो पहले 1 होगा, तो 2 3 3, अगर x का वैल्यू 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 4, फिर 6, फिर 8, 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ही आएगा, बट ये ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर मैं सेकंड के लिए करता हूँ, यहाँ पर तो सारे नंबर्स आएंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल्स, दोनों जगह इक्वल इक्वल है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन में क्या है, द सेट ऑफ ऑल टू एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 5 एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। तो इसके अंदर इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो x के आंसर, अगर x का आंसर 0 रखा तो आपको आंसर आएगा 0, x का आंसर 1 रखा तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये सारे वैल्यूज आएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी है। वेरी गुड, I can see most of the students are giving the answers in the chat box. चलो अच्छी बात है, ऐसे ऐसे चैट बॉक्स रन होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाने चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार्डियल नंबर्स ऑफ p इंटरसेक्शन q इज, कार्डिनल नंबर्स मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इंटरसेक्शन q। देखो यहां पर ये p है, ये q है। ठीक है, ये मुझे वो वीडियो याद आ गया, ये P है, ये Q है, मतलब क्या, ये हमारी कार है, वो जो है ना कुछ आता है और कुछ पार्टी हो रही है। हाँ, ठीक है, क्या है, ये P है, ये Q है, और क्या, हाँ पावरी हो रही है। ठीक है, क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, मतलब अभी P और Q के लिए ये S जो है यूनिवर्स है, मतलब P के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो S के होंगे ही, Q के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो S के होंगे ही, S के अंदर है ही, मतलब यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, तो यहां पर P का वैल्यूज और Q का वैल्यूज गिवन है। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q मतलब क्या, P और Q में कॉमन कौन कौन से हैं, P इंटरसेक्शन Q मतलब P और Q में दोनों में होंगे, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है क्या, P और Q में नहीं है, 3 है क्या, यस है, 5 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, खत्म। तो ये दो ही वैल्यूज है, P इंटरसेक्शन में दो ही वैल्यूज आ गए, तो दैट मीन्स कार्डिनल नंबर्स मतलब क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q, देयर आर 2 एलिमेंट्स, सो आंसर इज बी। ठीक है, आगे बढ़े, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ P यूनियन Q, P यूनियन Q कैसे लिखोगे, P यूनियन Q मतलब P के भी वैल्यूज, Q के भी वैल्यूज, बट P और Q में जो कॉमन है वो एक ही बार लिखोगे, दो बार नहीं लिखोगे। जो P में जो वैल्यूज है वो भी लिखो, Q में जो वैल्यूज है वो भी लिखो, बट P और Q में दोनों में है वो वैल्यूज नहीं लिखना है, मतलब सॉरी दोनों में जो वैल्यूज है वो एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। ठीक है, 1 है क्या है, 2 है यस, 3 यस, 4, जस्ट अ मोमेंट, क्या है ये,
ओके, 3 है, 4 दोनों, 4 तो है ही नहीं दोनों में, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 13 14 भी नहीं है, 15 है सिर्फ। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं पी यूनियन क्यू में, जो एलिमेंट्स पी और क्यू में दोनों में है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए ये, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। So there are 8 elements in P union Q. So answer is 8. क्लियर है? चलो, बहुत जनों ने आंसर तो सी दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट। ये P1 जो दिख रहा है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है P डैश। ठीक है, जब वो टाइप करने के टाइम पे डैश उनको नहीं मिला, इसलिए उन्होंने वन वन टाइप किया। ठीक है, तो P डैश में कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो, आपके यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 15 एलिमेंट्स हैं, 1 से 15 बराबर। और Q वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। Q डैश मतलब क्या, सॉरी, P में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। P डैश मतलब क्या, जो P में नहीं है। P कॉम्प्लीमेंट मतलब जो P में नहीं है। तो P डैश में कितने एलिमेंट्स होंगे जो P में नहीं है? टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, 15 में से 5 निकाल दो, तो P कॉम्प्लीमेंट में आपके 10 एलिमेंट्स होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P डैश इज 10। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, you guys can give me the answer, what will be the number of elements in Q dash? Please type in the chat box. Yes, everyone, please type in the chat box if you are sure about the answer. Okay, okay, very nice, very nice. I can see B from Charul, Chandra Mohan, Disha, Akshat Gupta, Saurabh Kumar, Pratik Kumar. Very good. Answer B is the right. Next, the set of cubes of natural number is. अब नेक्स्ट है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है, पहले आपको बता देता हूं, बाद में इसका आंसर देना। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बोलूं राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आप लिखते जाओगे, कहां तक लिखोगे? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, वो तो कंटिन्यू है ना, खत्म ही नहीं होगा। नंबर्स, नंबर्स तो खत्म थोड़ी होता है, राइट? अगर आप लिखते जाओ तो लिखते ही रहेंगे। So there are infinite numbers. So the set of natural number is an infinite set. Why it is infinite set? Because the number of elements are not defined. When the number of elements in a set are not defined, at that time the set is an infinite set. When the number of elements in a set are defined, at that time the set is a finite set. मतलब the number of players which are going to play in 2021 IPL from Mumbai. If I'll say from Mumbai, the number of players who are going to play in 2021. So that is well defined. यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स वेल डिफाइंड है, जो भी होंगे 12 या 15, जो भी नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे जो सिलेक्टेड होते हैं, दैट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिफाइंड। I will also give one more example. The number of the set of natural numbers between, sorry, the set of even numbers between 1 and 10, कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? The set of even numbers between 1 and 10 including 1 and 10, there will be 5. Now it is a finite set. Why finite set? Because the number of elements are well defined. ठीक है, दे आर वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड है तो इट इज अ फाइनाइट सेट। अब मुझे बताओ, द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के अगर मैं क्यूब्स लिखते जाऊं, जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, और 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, सो इट इज अ फाइनाइट सेट और एन इनफाइनाइट सेट? वेरी गुड, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। वेरी गुड, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो गए।
Next, the set 2 raised to x is any positive rational number is a finite set, infinite set, null set, क्या होगा बताओ. x का वैल्यू अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूंगा. अच्छा, नल सेट मतलब अ सेट, एन एम्प्टी सेट इज अ नल सेट. एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, ऑब्वियसली इट इज एन इनफिनिट सेट, बिकॉज x का वैल्यू हम कुछ भी, कोई भी नेचुरल रैशनल नंबर्स रख सकते हैं. तो आप कितने सारे नंबर्स रख सकते हो और बहुत सारे सेट होंगे इसमें. ठीक है, सो इट इज एन इनफिनाइट सेट. नेक्स्ट, अब यहां पर द सेट ऑफ 1 माइनस माइनस वन रेज टू एक्स फॉर ऑल इंटीजर्स, x इज द सेट. अब यहां पर x का वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो. तो इसके अंदर जो सेट बनेगा, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यहां पर इन्होंने नल सेट, इनफिनिट सेट नहीं पूछा है. कैन यू गाइस गिव द आंसर? ओके, चंद्रमोहन, आर्या तिवारी एंड सम मोर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई. अच्छा, इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स. इंटीग्रल मतलब नंबर्स विच आर इंटीजर्स. मतलब इंटीजर्स मतलब पता है ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 0, दिस ऑल आर इंटीजर्स. सो अगर x का वैल्यू मैं इंटीजर्स रखता हूं, मतलब 1 2 3 0 -1 -2 रखता हूं, तो मुझे आंसर क्या आएगा? देखो यहां पर बता रहा हूं, 1 माइनस वन रेस टू, अगर मैं 0 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा? -1 रेस टू 0 इज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1 -1 इज आंसर इज 0. ठीक है, 1 -1, अगर 0 की जगह पे मैं 1 रखता हूं, आंसर क्या आएगा? 1 माइनस ऑफ -1, आंसर इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. अगर 1 माइनस ऑफ -1 रेस टू 2 रखता हूं, क्या आएगा? 1 माइनस प्लस 1. सो 1 माइनस प्लस 1 इज 1 -1, आंसर इज 0. सिमिलरली मैं कुछ भी रखूं, आपको या -1 या +1 आएगा. तो अगर -1 आया तो 0 और +1 आया तो 2. तो इसमें 0 और 2 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा. तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? समझ ल, कळलं का सगळ्यांना? हो, वेरी गुड. हाँ, चलो, अच्छी बात है. नेक्स्ट, इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स. बघा, मराठी माणसं लय लय खुश झालेत मराठी बोलले की. आता है मुझे, मराठी भी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, तेलुगु भी आता है. मैं साउथ इंडियन. एन्न रास्कला रजनीकांत, आई नो दैट ऑल्सो. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या गिवन है? इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers, then E union O is. चलो क्या है ये? Let us check. So E is a set of positive even numbers. तो E में कौन से सेट आ जाएंगे? पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, and so on. And O is a set of positive odd numbers. पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, सॉरी 1, 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, and so on up to this. इसके बाद E यूनियन O. E यूनियन O मतलब क्या? जो दोनों में है. अब दोनों में कौन कौन से वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and so on, दोनों में है. ठीक है, सो इसका मतलब E यूनियन O क्या होगा? अ सेट ऑफ होल नंबर्स, a set of natural numbers, a set of rational numbers, or none of this. You guys please give the answer.
Yes, please give your answers, guys. बी आंसर राइट है. नेचुरल नंबर्स, एज एवरीवन नोज, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन से शुरू होते हैं. यहाँ पर आपका वन से शुरू है तो आपका आंसर क्या होगा? बी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 14th हो गया, उसके बाद 15th क्या है? 15th में R is a set of positive rational numbers and E is a set of real numbers. इसको अलग से आपको समझाता हूं. देखो गाइज, अगर आप पहले ही आंसर दे रहे हो तो प्लीज आप टाइप करते वक्त ये लिखो 15 डॉट सी, 15 डॉट बी. आप लोग आंसर लिख रहे हो बट किसका आंसर है समझ में नहीं आ रहा है. कोई 14 का आंसर दे रहा है या फिर कोई 13 का आंसर दे रहा है, पता नहीं. आप आंसर दे रहे हो, अगर पहले ही आंसर दे रहे हो तब, अगर मैं पूछने से पहले अगर आप आंसर दे रहे हो तो प्लीज टाइप 15th का आंसर है सी, 15 डॉट सी, जो अभी मैं 15th क्वेश्चन कर रहा हूं इसीलिए. ठीक है. नेक्स्ट इज R is a set of positive rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? The numbers which can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0. So R is a set of positive rational numbers. तो R के अंदर सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, रैशनल नंबर्स भी आ गए, सारे नंबर्स आ गए. एंड E is a set of real numbers. अब रियल नंबर्स में क्या हो जाता है? रियल नंबर में आपका देखो, रैशनल नंबर, रियल नंबर में, नंबर सिस्टम में रियल नंबर में टाइप्स आते हैं. क्या आता है टाइप्स? वन इज रैशनल नंबर एंड वन इज इरेशनल नंबर. ठीक है, रियल नंबर्स के दो मेन टाइप्स है. तो इफ आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब आर जो है ये रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, और ई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो दैट मीन्स आर जो है ई के अंदर है, मतलब आर इज कंटेन्ड in E, that means R is a subset of E. कौन सा होगा? क्लियर है? yes, 0 is an even number. yes, चरुल पाटिल, 0 is an even number. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप पूछ रहे हो, 0 भी तो इवन नंबर है, तो वो 0 क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? yes, यहां पर पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स बोला है, तो पॉजिटिव होगा तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, सो इसीलिए मैंने 0 इंक्लूड यहां पर नहीं किया है. इज दिस क्लियर चरुल? ओके ओके फाइन. ऐसे देखो, ऐसे अच्छे डाउट्स पूछो. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट डाउट विच वाज आस्क्ड बाय चरुल. ठीक है, ऐसे स्मार्ट डाउट पूछो ऐसे. दिस इज एक्सपेक्टेड इन द क्लास. ठीक है, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए. ऐसे जब आप लोग पूछना शुरू करोगे तब ही सीखोगे. ठीक है, नेक्स्ट 15th हो गया. 16th, if n is a set of natural numbers and I is a set of positive integers. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? वो भी 1 2 3 4 5 ही होते हैं, जीरो नहीं आता. तो इसका मतलब n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड I इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों एक ही हुआ. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं सौरभ, दिस विल नॉट बी द आंसर. नहीं प्रत्येक, चरुल वेरी गुड. n is equal to I. चंद्रमोहन ओके वेरी गुड. आपका n is equals to I बिकॉज दोनों में सेम एलिमेंट्स है ना. when टू, अगर दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम है देन द टू सेट्स आर इक्वल सेट्स. तो यहां पर ये दोनों इक्वल सेट हो गए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. if I is a set of isosceles triangles and E is a set of equilateral triangles, then can you guys give the answer? आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है या इक्विलैटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है?
ऑल आइसोसलेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और आइसोसलेस ट्राइंगल्स? उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आइसोसलेस आर इक्विलेटरल, अरे गलत। Isosceles, how isosceles will be equilateral? Equilateral will be isosceles. हाँ, all equilateral triangles are isosceles. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? हम्म, चलो इक्विलेटरल और आइसोसलेस, तो इसका मतलब I is a subset of E और E is a subset of I. Who is contained in what? अच्छा, किसी को अगर डाउट होगा सर ये कैसे इक्विलेटरल आइसोसलेस कैसे और आइसोसलेस इक्विलेटरल कैसे, ऐसे कुछ डाउट है तो पूछो, मैं समझा दूंगा। यू कैन आस्क हाउ। सर हाउ इक्विलेटरल आर आइसोसलेस, चैट बॉक्स में सबको दिख ही रहा है। अच्छा हाउ, देखो ऐसे पूछने पे मत पूछो यार, मैं पूछूं कि बाबा पूछो तब पूछो, ये नहीं होना चाहिए। खुद से ही पूछ लो। कैसे हाउ, हाउ कैसे अब स्टूडेंट हो यार, तुम लोग पूछना ही जरूरी है। देखो अगर मैं कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, समझो ये इक्विलैटरल है, भले दिख नहीं रहा है, समझो ये इक्विलैटरल है। ठीक है, ये सारे साइड क्या है, सेम है। सारे साइड क्या है, सेम है। और मैंने यहां पर ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल बनाया। ठीक है, यहां पर ये सेम है, ये दूसरा ही कुछ है। तो ये क्या है, आइसोसलेस, ये क्या है, इक्विलैटरल। अब इक्विलैटरल के दोनों साइड, दो बाजू बाजू के, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये दोनों साइड तो सेम ही है ना। अगर दो साइड सेम है तो इसे मैं आइसोसलेस भी तो बोल सकता हूँ। सिर्फ दो साइड सेम होना चाहिए ना, तीसरा छोड़ दो, मेरे को क्या करना है। दो साइड सेम है तो ये आइसोसलेस में इसे बोल सकता हूँ ना। तो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसलेस, बट ऑल आइसोसलेस ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल। समझा अभी कि नहीं समझा? दिशा अभी भी ऐसे है, शायद नहीं समझा। समझा है? यस और नो? समझा है, ओके। ओ, ओके। ओके चलो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट मीन्स ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, सॉरी, या ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसलेस, इसका मतलब आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। R is a set of isosceles right angle triangles and I is a set of isosceles triangle. चलो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। 18th का आंसर बताओ। If R is isosceles right angle or I is a set of isosceles triangle. Please give the answer. दो ही जन ने आंसर दिया है अभी तक, बाकी लोगों को अभी तक सोच रहे हैं। आई थिंक सोच के बताओ, कोई वांदा नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सोच के बताओ। यू शुड बी श्योर अबाउट योर आंसर। हाँ हाँ, और एक चीज, आंसर पता है तो ही लिखना। हाँ, किसी ने 18C लिख दिया तो मैंने भी 18C लिखा, ऐसे मत करो प्लीज। जिनको समझ में आया उतने ही लिखो। तो अगर सबने अगर 18C कॉपी पेस्ट किया तो मैं समझाऊंगा ही नहीं। अच्छा चलो बता देता हूँ। चलो ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस। यहाँ पर इफ R इज अ सेट ऑफ आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड I इज अ सेट ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल, मतलब क्या, ये समझ लो। आइसोसलेस राइट एंगल मतलब क्या, इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है और ये दोनों साइड सेम भी है, तो ये आइसोसलेस भी हो गया और राइट एंगल भी हो गया। ये आइसोसलेस
ये क्या हो गया? आइसोसलेस राइट एंगल्ड। ठीक है, आइसोसलेस क्या होता है? जिसके दो साइड सेम हो। ये आइसोसलेस है, ये भी आइसोसलेस है। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल आइसोसलेस राइट एंगल्ड आर सबसेट ऑफ आइसोसलेस, बराबर। सो दैट मीन्स ये क्या है? आइसोसलेस राइट एंगल, दिस इज आर एंड दिस इज आई। तो ऑल आइसोसलेस राइट एंगल आर सबसेट ऑफ आई, बिकॉज कोई भी राइट एंगल और आइसोसलेस है वो आइसोसलेस है, बट आइसोसलेस जो है आइसोसलेस राइट एंगल्ड नहीं हो सकता हर टाइम। All isosceles right angle triangles are isosceles triangles, but all isosceles triangles are not isosceles right angled triangles. समझा या ऊपर से गया? समझा या ऊपर से गया? ऐसे ऐसे कर सकते हो आप लोग, गया ऊपर से। कर लो, ओके। चलो, वेरी नाइस। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। ठीक है, अंडरस्टूड फ्रॉम दिशा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। 18th हो गया, 19th। अब सब सम करूंगा तो गाइस प्रॉब्लम होगा। हम हमें आई हैव टू कंप्लीट द होल टॉपिक टुडे। सो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज, ये आपका इन्फिनाइट सेट है। n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, तो n का आंसर कुछ भी आ सकता है। सो इट इज एन इन्फिनाइट सेट। नेक्स्ट, a के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं एंड b इज अ सेट वेयर x स्क्वायर x बिलोंग्स टू a, मतलब b इज इक्वल टू x स्क्वायर होगा। अगर a के अंदर ये है तो b सेट क्या होगा? x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये बी सेट होगा। तो सेट ए में, नाउ यू गाइस टेल मी, इसमें आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बताओ, विच विल बी द राइट आंसर? ए बी सी डी, क्या नंबर ऑफ? प्लीज टाइप। ये नंबर ऑफ ए मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसका मतलब प्लीज टाइप व्हाट विल बी द राइट आंसर। कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ग्रेटर होगा? हाँ, कुछ लोगों ने बी आंसर दिया है। वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी ग्रेटर? अगर ए में 5 है तो बी में भी तो 5 ही है। नंबर बड़े हैं, वैल्यू बड़ा नहीं है। वैल्यू बड़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस, नो? ओके, वेरी गुड। नाउ ए यूनियन ए, चलो थोड़ा सोच के बताओ। ए यूनियन ए मतलब ए के एलिमेंट्स और दूसरे ए के एलिमेंट्स दोनों मिलाकर क्या बनेगा? 21 का आंसर बताओ। देखो, यहां पर ए सेट है, बराबर। इसमें ए यूनियन ए निकालना है, तो ए और ए को मिलाकर क्या मिलेगा? समझो, अगर सेट ए में, अगर मैं ए में लिखता हूं दैट इज 1,2,3 इज देयर। ठीक है, तो ए यूनियन ए क्या होगा? ए और ए में दोनों में मिलाकर क्या बनेगा? वो भी सेम ही बनेगा। दो बार तो लिख नहीं सकते आप एलिमेंट, एक एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते, भले उसे ऑर्डर भी आगे पीछे करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ए यूनियन ए सेम ही आएगा, तो आंसर इज ए ओनली। सो आंसर इज ए। अब बताओ ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? इफ आई विल से ए के अंदर 1,2,3 है, तो ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा? ए और ए में कॉमन क्या है?
ए और दूसरा और एक बार मैं ए लिखता हूँ, चलो ये एक बार ए लिखा और एक बार ए लिखा, 1,2,3। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कैसे क्या नल आएगा यार, तुम लोग क्यों उल्टा बताते हो? अब दोनों में कॉमन क्या है? वही है 1,2,3। तो क्या हुआ, ये सब कॉमन है, तो वही हो गया ना। सो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? क्लियर है? समझा या नहीं? प्लीज टाइप समझा इन द चैट बॉक्स, क्योंकि बहुत लोगों ने आंसर गलत दिया शुरू में ही। समझा आप लोगों को? वीडियो पार्टिसिपेंट्स, यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर लाइक दिस। देखो ऐसे ऐसे। हाँ वेरी गुड दिशा, वेरी गुड। एंड ओके वेद वर्षिता। क्या हुआ सौरभ अगेन? क्या हुआ, नेटवर्क गया था क्या आपका? ओके देखो 22 में आपका यहाँ पर सेट ए क्या है, 1,2,3। तो ए इंटरसेक्शन ए मतलब क्या, ए और ए में कॉमन क्या है? ठीक है, मैंने ए लिखा और ए और एक बार लिख दिया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट आएगा, सेम एलिमेंट आया मतलब क्या, वही ए ही हो गया ना। नेक्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। अच्छा इसके लिए तो फॉर्मूला है, हाँ ये आपके फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूला इट इज डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। ये दो क्वेश्चन के लिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका आंसर देखो ध्यान से, देखो मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो सब चीज का उल्टा करो, ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर यूनियन है तो इसे इंटरसेक्शन करो, और बी है तो बी को कॉम्प्लीमेंट दो। इसका आंसर ये होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसका आंसर क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ अभी 23 का आंसर क्या होगा और 24 का आंसर क्या होगा? अब देख के तो आंसर दो। अच्छा 23 का क्या है, 24 का क्या है, ऐसे लिखो, हाँ 23 सी, वेरी गुड। एंड 24 का आंसर बी, 23 का सी और 24 का बी, वेरी गुड। चलो इतना तो देख के कोई भी बता देगा। चलो ठीक है, बताओ, वांदा नहीं। इसके बाद 24 हो गया। चलो ये दो सम कर लेते हैं। यहां पर ए यूनियन ई इज इक्वल टू, इफ ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, इफ ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए मतलब क्या, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए मतलब क्या, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए मतलब क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ ई, मतलब ए इज कंटेन्ड इन ई। अगर समझो ये आपका ई है, तो इसके अंदर जो है आपका ए है, ए इज कंटेन्ड इन ई, ए जो है ई के अंदर है, ठीक है। ए के जो भी वैल्यूज हैं वो ए के अंदर है ईच, इसका मतलब। अभी बताओ कि ए यूनियन ई, अगर मुझे ए यूनियन ई चाहिए, ए के वैल्यूज ले लो और ई के वैल्यूज ले लो, सारे वैल्यूज ले लो, सारे वैल्यूज लिखो, तो आंसर क्या आएगा? ए यूनियन ई कितना आएगा? ई आएगा, बराबर। ए यूनियन ई आपका ई आएगा, सारे वैल्यूज ले लो, तो ई भी ई के सारे वैल्यूज आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ई। तो इसका मतलब ये हो गया। अब सेम क्वेश्चन है, अगेन ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन ई मतलब ए और ई में कॉमन क्या आएगा? या व्हाट विल बी कॉमन बिटवीन ए एंड ई? वेरी गुड, ए एंड ई में कॉमन आ जाएगा ए, सो आंसर इज ए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
26 तक हो गया, ये लास्ट और सम्स है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सेट शुरू करेंगे। इसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हो, ई यूनियन ई इज इक्वल्स टू इफ ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सेम कंडीशन। 27 का आंसर क्या होगा बताओ। ई है, उसके बाद में और एक ई है, दोनों को मिलाओ क्या मिलेगा। अरे टू ई नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, दो बार नहीं लिख सकते आप एलिमेंट्स को, एक ही बार लिख सकते हो, एक एलिमेंट एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है, तो ई और ई में आपका आंसर आ जाएगा ई ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सेम चीज है अगेन। अगेन देखो आपका कंडीशन क्या है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ये अगर ई है तो इसके अंदर आपका ए है। ठीक है, यहां पर दिया है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ए जो है ई के अंदर है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये ए हो गया, और ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये बाहर के वैल्यूज। ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बाहर की वैल्यूज ई को छोड़कर। तो ए और ई कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होगा, व्हाट विल बी कॉमन बिटवीन ए एंड ई कॉम्प्लीमेंट। देयर विल बी नथिंग इन कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ए और ई कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नथिंग कॉमन मतलब इट इज अ नल सेट। ठीक है, सो आंसर इज नल। ठीक है, नल सेट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू, ए और नल सेट में कॉमन क्या होगा। ठीक है, अगेन ए और नल सेट में कॉमन क्या हो सकता है, ए और कुछ नहीं में कॉमन क्या है, व्हाट विल बी द आंसर फॉर 29th। अगर ये एक आध कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है, और एक है जो नल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन नल ही होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब वही नल सेट। नेक्स्ट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलाकर क्या मिलेगा, यहां पर ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलाकर आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, बट यूनिवर्सल सेट यहां पर है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। अगर यहां पर यूनिवर्सल सेट लिखा होता तो मे बी वो आंसर लिखते हम। ठीक है, यहां पर इफ ई इज इक्वल्स टू दिस, द सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10 इज, मतलब 5 प्लस एक्स ये सेटिस्फाई होना चाहिए और ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, ये चार ही आ सकता है, तो ये यही है। 6 7 8 9 रखोगे तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा दैट द नंबर इज ग्रेटर देन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको यहां पर इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं आएगा, दिस विल बी ई सेट, बिकॉज यहां पर इट इज गिवन दैट ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट मतलब इट इज ऑलमोस्ट वो यूनिवर्सल सेट ही है, मतलब ई के अंदर ही है सब कुछ, तो इसीलिए ई विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ई ऑल्सो ई। नेक्स्ट, ये क्लियर है, नेक्स्ट इज दिस 32। देखो यहां पर
क्या गिवन है आपको? ए ट्राइंगल बी का वैल्यू गिवन है, दैट इज ए माइनस बी। ए ट्राइंगल बी का वैल्यू गिवन है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ए माइनस बी मतलब क्या, ए माइनस बी में ए के बी में जो वैल्यू है वो वैल्यू निकाल कर लिखो ए का सेट। देखो वन ए में जो है, ए में वन है बट बी में है क्या, नहीं है, तो वन आ जाएगा इधर। टू जो है ए में है, बी में है क्या, नहीं है, तो टू इधर आ जाएगा। थ्री ए में है, बी में भी है, तो थ्री माइनस थ्री निकल जाएगा, वो थ्री आप नहीं लिख सकते ए माइनस बी में। फोर बी में है क्या, नहीं है, तो फोर फोर से कट नहीं होगा, तो ये फोर, ये हो गया ए माइनस बी। नाउ व्हाट इज बी माइनस ए? बी माइनस ए क्या होगा? बी में जो है वो सारे वैल्यूज आएंगे बट ए में जो है वो नहीं लिखना है। थ्री ए में है तो थ्री नहीं लिख सकते, फाइव ए में नहीं है तो फाइव लिख सकते हो, सेवन ए में नहीं है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बी माइनस ए। अब यहां पर इन्होंने इन दोनों का यूनियन बोला, अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स लिखो। सो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसमें क्या क्या आ जाएगा, वन कमा टू कमा फोर कमा फाइव कमा सेवन। क्या पूछा इन्होंने, है ना इधर आंसर, थ्री नहीं आएगा इसमें, सो आंसर इज ए। क्लियर है, समझा सबको, कळालं सगळ्यांना? प्लीज टाइप येस और नो। यहां पर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट। क्लियर लिखो, क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे दिखना चाहिए मुझे चैट बॉक्स में कितने जिनको क्लियर है। राहुल सिन्हा अभी आए, राहुल सिन्हा अभी देखा मैंने तुमको। अक्षत गुप्ता ओके, आर्या तिवारी, कितने जन को क्लियर है वही जो लिखो। किसी को ऐसा है कि सर 70% ही समझा तो 70 लिखो। कडलं ओके, चांगलंय, लय छान। और क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे करना है देख लो, बता रहा हूं। अगर प्रोडक्ट ऑफ सेट मतलब ए क्रॉस बी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर आपके सेट ए में वन कमा टू है और सेट बी में थ्री कमा फोर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इट विल बी अ ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिखो, वन बी का पहला एलिमेंट, ए वन वापस लो, बी का दूसरा एलिमेंट, खत्म हो गया, बी के सारे एलिमेंट्स खत्म। अब क्या करो, ए का फर्स्ट एलिमेंट लो, टू कमा थ्री, और अगेन टू लिखो, और बी का और एक एलिमेंट फोर, खत्म। अरे किधर आ गया, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। कितने एलिमेंट्स आ गए कितने पेयर्स आ गए, चार। समझा ये कि नहीं समझा? अच्छे से बताता हूँ, चलो देखो यहाँ पर। अगर आपके सेट ए में जो है ए कमा बी कमा सी है और सेट बी में एक्स कमा वाई है, तो आपका ए क्रॉस बी क्या होगा? दैट विल बी ए कमा एक्स, ए कमा वाई, बी कमा एक्स, बी कमा वाई, सी कमा एक्स, सी कमा वाई, खत्म। समझ ला, समझा अभी ए क्रॉस बी कैसे करना है? सौरभ कुमार वेरी गुड, हाँ चलो अच्छा है। वेदवर्षिता ओके, दिशा सोनी, काफी इजी है। पहला इसका लो, उसके बाद में ऐसे सीक्वेंस में लगाओ, हो गया, समझ लो, चांगलं है। ओके अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोट करना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए हैज? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? तीन है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 2 है. व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये जो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस बोथ. You can also write number of elements in A cross B is equals to number of elements in A into number of elements in B. ये सारे केसेस के लिए पॉसिबल है. अगर इसमें 10 एलिमेंट होते हैं, इसमें 5 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल जो है आपको 10 इंटू 5 50 एलिमेंट्स मिलते हैं. समझा ये चीज आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैसे निकलना है, समझा है? सौरभ कुमार ओके. आर्या तिवारी, कितने जन को समझा? प्लीज टाइप यस और रेज योर हैंड्स. ओके. वेद वर्षिता ओके. ओके. चरुल, सौरभ, दिशा सोनी, राहुल सिन्हा. किसी को नहीं समझा ऐसे है क्या? लिखो, ऐसे कोई है तो. नहीं समझा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ए क्रॉस भी समझ में आ गया. प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे करना है, ये वही चीज लिखा हुआ है. ठीक है, कैसे करना है, कैसे करना है करके. ठीक है, कुछ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. जितना मैंने बताया उतना याद रखो, सफिशिएंट है. ठीक है. डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन. अब फंक्शन किसे बोलते हैं? फंक्शन किसे बोलते हैं पता है आप लोगों को? व्हेन वी कॉल अ रिलेशन एज अ फंक्शन, अगर यहां पर ये सेट ए है, ये आपका सेट ए और ये आपका सेट बी. ठीक है, 1 2 3 4, यहां पर 1 4 9 16. ठीक है, अब फंक्शन क्या है? मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया है. ठीक है, तो यहां पर फंक्शन क्या है? 1 का आंसर 1 आता है, 2 का आंसर 4 आता है, 3 का आंसर 9 आता है, 4 का आंसर 16 आता है. अगर हर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट है, सो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड वन वन फंक्शन. एक के लिए एक आदमी है. ठीक है, हर एक का साथी है. ठीक है, एक वन का साथी, वन पार्टनर यू कैन से. ठीक है, अगर ऐसे हो, समझो ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, एस भी है समझ लो इसी में. सो ए का आंसर आता है पी, बी का क्यू, सी का क्यू. अब ये फंक्शन है क्या? ये भी फंक्शन है. इट इज अ फंक्शन. इट इज अ फंक्शन. ये भी फंक्शन है. ये आप कैसे याद रख सकते हो? यू कैन कंसिडर दिस आर बॉयज एंड दिस आर गर्ल्स. ठीक है, इजीली याद होगा. एक लड़का इसके पीछे है, ये इसके पीछे है, और ये सी भी क्यू के पीछे है. ये होता है ऐसे. एक ही लड़की के पीछे दो भी जन आते हैं ना पीछे, हो सकता है. सो इट इज अ फंक्शन. ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे आया, ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, अगर समझो ये इधर आ रहा है, ये क्यू के पास है, ये आ रहा है. अब वापस से अगर ये सीन सोचो, इफ दिस आर बॉयज एंड दिस आर गर्ल्स, ये वैलिड है? ऐसे होता है?
एक लड़का दो के पीछे तो नहीं भाग सकता, राइट? सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला बॉय और सेकंड वाला गर्ल पकड़ लो, आपको कॉन्सेप्ट पता है। बॉय और गर्ल का तो सबको याद होता है, पता ही होता है, ठीक है? तो एक लड़का जो है एक ही लड़की के पीछे भागेगा, या एक या दो चार 10 एक के पीछे भागेंगे, बट एक जो है दो के पीछे नहीं होता, एक के पीछे ही होगा ना। तो इसी हिसाब से आपको ये याद रखना है, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। अगर ए जो है दो इमेज देता है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। समझा आपको? when we call it as a function and when we call it is not a function। अच्छा राहुल सिन्हा, ये आपको अच्छे से करवाया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, शायद आपको भी यही थियरी बताया था, इसलिए आपको इतने अच्छे तरीके से याद है राहुल सिन्हा। यही वाला थियरी तब भी बताया था क्या? हाँ, इसीलिए देखो देखो लोगों को याद रहता है, ऐसे बताओ तो बराबर याद है, ठीक है? तो आपने आपके दोस्तों को भी सिखाया होगा ना इसी हिसाब से, शायद इसीलिए याद हुआ होगा। अच्छा, आप मुझे आप लोग बताओ, वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। ए बी सी पी क्यू आर, is it a function or not a function? Please tell। अच्छा, अभी आप लोग बताओ मुझे, कितने जनों ने वो यूज किया, बॉय और गर्ल का कॉन्सेप्ट? ओके, सौरभ, दिशा, याद तो वही रहेगा ना, अच्छे से याद होता है। ओके, क्लियर है, ठीक है? सो दिस इज अ फंक्शन, ठीक है? तो आपको ऐसे एरो डायग्राम में गिवन होगा, तो वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, ये आपको कैसे पता चलेगा? याद कर लो, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, ठीक है? अच्छा, अब फंक्शन में देखो क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है अब कॉन्सेप्ट समझो इसके पीछे। अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक इमेज देता है तो ठीक है, बट एक इनपुट करने के बाद दो इमेज नहीं आना चाहिए, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? अगर आपने कुछ वैल्यू डाला, ये डिब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ डाला और यहां से कुछ निकलता है, ठीक है? जब भी डाला दूसरा जो निकलता है वही निकलना चाहिए हमेशा, अलग अलग चीज नहीं निकलना चाहिए। अगर सेम ही आ रहा है बराबर से, तो ये डब्बा बराबर से काम कर रहा है, इट इज अ फंक्शन, ठीक है? तो आपको एक इनपुट में एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है? अगर एक इनपुट में दो आंसर आ गए तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है? इसका मतलब ये गलत होगा। क्या याद रखना है? देखो, अच्छा चलो अभी ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, ये आई थिंक आई होप सबको क्लियर होगा ये। कब हम ये वेन डायग्राम के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर फर्स्ट वाला, वेदर इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। नाउ वेदर दिस इज अ फंक्शन, बताओ मुझे। नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो सब लोग, बिकॉज सबके दिमाग में वही चल रहा है, आई नो, और वही वही से तुम लोग सोच रहे हो, राइट? इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, इज इट अ फंक्शन? यस, इज इट अ फंक्शन? ऐसे होता है?
इज इट अ फंक्शन? होता है यार, ऐसे कॉलेज में ऐसे भी होता है, सब एक के पीछे। होता है। दिस इज ऑल्सो फंक्शन। हो सकता है। ये देखो, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन गाइस? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब ये वाला पूछू तो, इज इट अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन। चलो सफिशिएंट है। ये सब में आपको ये तो पता चल गया फंक्शन है या नहीं है, एकदम इजीली बता सकते हो आप वेन डायग्राम से। ठीक है। उसके बाद अभी कुछ टाइप्स भी है, वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, वो भी आप समझ लो। अगर कोई, देखो, कोई एक एलिमेंट एक इमेज देता है हमेशा, यहाँ पर ये एक एलिमेंट एक इमेज दे रहा है, और ये एक एलिमेंट, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो गलत ही है, ये दिस इज नॉट अ फंक्शन। दो जन जो है एक एक के पीछे, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। नाउ ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, अगर सारे एलिमेंट्स के लिए हर एक एक एलिमेंट असाइंड है, ऐसे टाइप के एलिमेंट को क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स का एक ना एक इमेज जरूर है। सो ऐसे ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन ऑन टू और सर्जेक्टिव। मतलब अगर समझो इसके अंदर फोर नहीं होगा, फोर है और इसका भी प्री इमेज कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, इसमें सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन में ऐसे कभी नहीं होगा कि यहाँ पर फोर है और इसका प्री इमेज कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होगा कभी। सो ऐसे टाइप के, अगर ऐसे अगर किसी का भी सबका प्री इमेज कुछ ना कुछ है, ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। यहां पर देखो वन का इमेज कुछ नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, वन मैनी वन फंक्शन, बोथ, दोनों को मिलाकर हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ फंक्शन, इक्वल फंक्शंस, ठीक है, दोनों फंक्शन एक ही होगा तो। चलो, ये सब, ये सारी चीज हम सम्स में ही करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे के सम शुरू कर सकते हैं। शुड आई स्टार्ट? शुरू करें? चलो, लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है? पहले चार लेते हैं। आपको ये बताना है वेदर ए टू बी इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है। आप चाहिए तो एक डायग्राम बना लो। अब देखो, ए और बी में अगर फंक्शन है या नहीं, ये बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही आदमी जो है दो के पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब एक का ही अगर दो इमेज आ गया, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। देखो यहां पर x का आंसर p भी है और x का आंसर q भी है, मतलब ये क्या हो गया? ये फंक्शन नहीं है। यहां पर y का आंसर p है, y का आंसर p है, दोनों, मतलब ये y जो है दो के पीछे है, इसका इसका कभी कुछ नहीं हो सकता, ये कभी सफल नहीं होगा। सो ये, इट इज नॉट अ फंक्शन। नाउ x जो है s के पीछे है, y जो है s के पीछे, z जो है s के पीछे, किसी ना किसी का तो एक का काम हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है। मतलब देखो ये कैसा है, ये मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये x, ये y, ये z, ये s है, ये भी इसके पीछे, ये भी इसके पीछे, और ये भी इसके पीछे। इज इट अ फंक्शन? यस और नो? इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट, ये वाला, इज इट अ फंक्शन? d इज अ फंक्शन और नॉट? डायग्राम बना के देख लो।
यस इट इज अ फंक्शन, सब जो है अलग अलग, सब अपने अपने अलग अलग के पीछे है, राइट? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और ये पी आर एस, एक्स जो है पी के पीछे, क्यू जो है आर के पीछे, और जेड जो है एस के पीछे, बस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, सो बी एंड डी बोथ आर द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। क्लियर है? समझा आप लोगों को? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस, कितने जन को समझा? सौरभ कुमार ओके, दिशा सोनी ओके, वेद वर्षिता क्लियर ओके, चरुल पाटिल, राहुल सिन्हा, आर्या तिवारी। चलो नेक्स्ट। नाउ composite function 1 1 mapping, none of this and not a function। अब देखो यहां पर क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल x कमा y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x एंड कॉमा y बिलोंग्स टू r। अब x का वैल्यू कुछ रखो तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। देखो x का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, y का वैल्यू क्या आएगा 4। x का वैल्यू 2 रखूं तो y का वैल्यू कुछ आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 3 आ जाएगा। -1 रखूं तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो हर के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू है, हर एक के लिए एक वैल्यू है। इट इज व्हाट 1 1 मैपिंग, हर एक वैल्यू के लिए एक आंसर, एक कुछ डालो तो कुछ आएगा ही, जरूर आएगा। 0 डालो x का आंसर तो y का आंसर 5। ठीक है, सो इट इज 1 1 मैपिंग। एक क्वेश्चन एक के लिए एक ही आंसर, एक के लिए दो आंसर नहीं है, या फिर दो के लिए एक आंसर नहीं है। ठीक है, अगर वही, चलो आगे बढ़ते हैं। The set of all x comma y such that x is equals to 4 where x comma y belongs to R, is it a function or not a function? x is equals to 4 बोला है, बट y का आंसर क्या आएगा? x का वैल्यू 4 बोलूं तो भी y का आंसर जो है वही होगा। y के आंसर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। इट इज नॉट अ फंक्शन, कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, सिर्फ x का आंसर 4 दिया है। y का, x और y के बीच में कोई रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x का आंसर 1 रखा तो y का आंसर 1 आ जाएगा, x का आंसर 2 रखा तो y का आंसर 4 आ जाएगा। देखो यहां पर फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर x और ये y है, x का आंसर 1 रखा तो आंसर 1 आएगा, x का आंसर 2 रखा तो आंसर 4 आएगा, x का आंसर -2 रखा तो आंसर 4 ही आएगा। ये 1 का आंसर 1 ही आएगा, 3 रखा तो 9 आएगा, -3 रखा तो भी 9 आएगा। ये दोनों इसके पीछे है, ये दोनों इसके पीछे है, कोई एक आदमी दो के पीछे नहीं है, तो इसका मतलब इट इज अ फंक्शन। क्लियर है? करते सगळ्यांना? ओके सौरभ ओके फाइन, वेदवर्षिता, दिशा ओके। कुछ बच्चे थक गए आई थिंक, 13 पार्टिसिपेंट हो गए, ज्यादा थे पहले आई थिंक 15 थे। एनी आओ, 2 घंटे का क्लास है आपका ये, 1.5 घंटे का भी नहीं है, 2 घंटा है। एक बीच में ब्रेक भी नहीं दिया ना आप लोगों को, ब्रेक देना चाहिए था। चलो नो इश्यूज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ x इज लेस देन y वेर x कमा y बिलोंग्स टू r। अब x इज लेस देन y दिया है और कुछ नहीं दिया है। देखो लेस देन ग्रेटर देन गिवन है, ठीक है, x का वैल्यू कुछ रखो, y का वैल्यू कुछ रखो, ज्यादा इसमें कुछ रिलेशन गिवन नहीं है। इट इज नॉट 1 1 मैपिंग, तो बिल्कुल भी नहीं है। एक का आंसर एक ही है, ऐसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इट इज नॉट अ फंक्शन, वाई? बिकॉज एक का ही आंसर दो भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू मैंने 1 रखा है और y का वैल्यू 3 रखा है, x इज लेस देन 3,
अगर x का आंसर 2 रखूँ तो भी आंसर ये भी सही है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो 1 और 2 दोनों जो है 3 के पीछे है, ठीक है, बराबर। लेकिन अगर मैं 1 इज लेस देन 3 एंड 1 इज लेस देन 2, तो अब यहां पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 जो है 2 के भी आ जाएगा और 3 के भी पीछे आ जाएगा, तो दोनों में आ रही है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। सौरभ क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्या दिमाग पे? कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा समझ लिया आज। ऐसे कुछ हो रहा है क्या? ऐसे देखो, ऐसे बैठे हो, ऐसे ज्यादा प्रेशर आया तो ऐसे बैठता है कोई, सॉरी। ज्यादा प्रेशर आया तो कैसे बैठता है, आई डोंट नो। क्या हुआ राहुल सिन्हा, शुड आई रिपीट? क्या हुआ राहुल सिन्हा, पूछो वापस, कुछ पूछना है? चलो आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, आपकी आवाज़ सुन लेंगे सब लोग। बताओ, कुछ कुछ डाउट? सबको अपनी आवाज़ सुनाओ। हाँ। सर ये फंक्शन नहीं होगा। नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक का ही आंसर दो आ सकता है, और दोनों का आंसर एक भी हो सकता है। देखो कैसे नहीं होगा आपको बताता हूँ, चलो थोड़ा डिटेल देते हैं। रुको, मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, जरा रुको, तब तक आप। ओके। ओके, म्यूट कर लो आप। देखो, आपको गिवन क्या है, x इज लेस देन y, ठीक है। मैं अगर x का आंसर 1 रखता हूँ और y का आंसर 4 रखता हूँ, ये पॉसिबल है, मतलब 1 और 4 रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन 3 ऑल्सो, तो यहाँ पर 3 है, तो ये इसके पीछे भी जाएगा, ये भी दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो ये 1 जो है 3 और 4 दोनों के पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? राहुल सिन्हा समझा या नहीं? यस सर, आई अंडरस्टैंड सर, समझ गया ओके सर। ओके ओके, वेरी गुड। सो किधर गया? हाँ, ये नॉट अ फंक्शन। नाउ द डोमेन ऑफ, डोमेन मतलब क्या, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। देखो ये 1 कमा ए कमा बी, बी कमा सी, सी कमा डी, ऐसे कुछ भी होगा नंबर्स, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। दिस आर व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे उसे हम डोमेन बोलते हैं, और सेकेंड एलिमेंट जो होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। द डोमेन ऑफ दिस टू बोथ इज 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसे हम डोमेन बोलते हैं, और सेकेंड एलिमेंट को रेंज, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो इसका अगर अगर इसी क्वेश्चन में रेंज अगर पूछा होता तो इसका रेंज है कौन सा? 7,6। समझा? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज रेंज। ओके चलो ठीक है। द रेंज ऑफ, अब इसका रेंज बताओ कौन सा होगा? अनऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है, ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ये भी सुनो, सेट के अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा? सेट में कभी भी आप जब सेट लिखते हो कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते। देखो सबका आंसर चेंज हो रहा है, जैसा डेफिनेशन चेंज आंसर चेंज। डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ, डेफिनेशन को मैंने करेक्ट किया है और आगे। इन अ सेट, ये आपको मैंने पहले भी बताया, सेट में आप कोई भी दो एलिमेंट, मतलब अगर सेम एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। द डोमेन एंड रेंज वेयर, अब इसमें डोमेन और रेंज क्या हो सकता है? देखो x आपका डोमेन और y आपका रेंज। x का वैल्यू 1 रखूँ तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू -1 रखूँ तो भी y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 रखूँ तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 रखूँ तो भी y का वैल्यू 4, ठीक है। तो मतलब x के वैल्यूज जो है रियल्स हो सकते हैं,
बट y के आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, नॉन नेगेटिव आएगा। नेचुरल नंबर अगर x का वैल्यू जीरो रखूं तो y का वैल्यू भी जीरो आएगा ना। तो ये नॉन नेगेटिव रियल्स एंड दिस आर रियल्स। दिस इज राइट। समझा ये क्या, ये आंसर आपको? एट्थ का आंसर बी। कितने जन को समझा ये, प्लीज टेल। ये एट्थ क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ, कितने जन को समझा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, वेद, आर्य तिवारी, राहुल सिन्हा एंड सौरभ, आई कैन सी यू आर स्टिल थिंकिंग। शायद आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। दिशा सोनी, ओके, क्लियर है? कोई चाहता है कि मैं ये समझाऊं तो प्लीज बोलो, तो मैं समझा दूंगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। ट्वेल्थ पास कर रहे हो आप लोग, पास किया है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट। द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू इक्वल टू 1। देखो यहां पर x का वैल्यू 1 रखोगे तो g ऑफ x इज ऑल्सो 1, और f ऑफ x का आंसर भी ये भी 1। यहां पर आ जाएगा x का दोनों में वैल्यू 1, यहां पर दोनों में वैल्यू 1 नहीं आएगा। x का वैल्यू 1 रखता हूं तो f ऑफ a इज 1, बट g ऑफ x इज 1 माइनस 1, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 ये भी 4 हो जाएगा। बट आपको आंसर क्या चाहिए? विच ऑफ द फंक्शन गिव्स वैल्यू इक्वल टू 1, तो सिर्फ ये ही वैल्यू है। सो नाइन्थ का आंसर ए है। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स हाउ मच? देखो आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 - x। तो एफ ऑफ माइनस वन जो होगा, x की जगह पे 1 - 1 पुट करो, 1 माइनस ऑफ -1, so that equals 1/1 plus 1, so answer is 1/2। तो इसका आंसर होगा बी। समझा या नहीं समझा? सौरभ कुमार समझ में आ गया? आर्या तिवारी अंडरस्टूड, ओके। चरुल पाटिल, नाउ नेक्स्ट, g of x is equals to x minus 1 upon x। so g of -1/2 कितना होगा? is equals to, x की जगह पे -1/2 रखो, is equals to, ये हो जाएगा 2 -1 - 2 अपॉन -1/2, दिस इक्वल्स ये 2 ऊपर -3, ये -1 और ये 2, ये 2 और 2 कैंसिल, -3 अपॉन -1 इक्वल्स 3। आंसर इज 3, सो 3 इज ओवर हियर। चलो अभी इसका आंसर बताओ। चलो मैं कर लेता हूँ ट्वेल्थ वाला। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/1 - x, एंड जी ऑफ एक्स गिवन है x - 1/x। आपको क्या फाइंड करना है? फॉग ऑफ एक्स। फॉग एक्स आपको फाइंड करना है। फॉग एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अंदर से शुरू करना है, सबसे अंदर फंक्शन कौन सा है? जी ऑफ एक्स। तो पहले वो लिखो, जी ऑफ एक्स इक्वल्स x - 1/x। देखो यहां पर आपके पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 - x, देन एफ ऑफ x - 1/x का आंसर क्या होगा? यहां पर x का जो भी वैल्यू है वहां पर x को रिप्लेस करो, 1 माइनस x - 1/x। समझा? एफ ऑफ x - 1/x कैसे लिखना है? समझा या नहीं? नहीं समझा? यहां पर जो x है, यहां पर x है ना, तो यहां पर ये जो पूरा वैल्यू अगर f, देखो यहां पर मुझे इसका आंसर चाहिए अभी। इसका आंसर निकालने के लिए यहां पर x की जगह पर मैंने ये पूरा वैल्यू यहां पर रख दिया। समझा या नहीं?
समझा? ओके सौरभ, ओके। आर्या तिवारी, राहुल सिन्हा, चरुल पाटिल, समझा ना? ओके। So this f of x minus 1 upon x can be written as 1 upon 1 minus x minus 1 upon x. अब इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन x इन एलसीएम x माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू, ये x आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, आंसर इज x अपॉन 1, आंसर इज इक्वल्स टू x। आंसर कौन सा होगा? समझा? या? ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 तक ही लिया था मैंने अभी। चलो, क्या कैन यू गाइस सॉल्व दिस? यहां पर f ऑफ x और g ऑफ x गिवन है, आपको गॉफ ऑफ x निकालना है। ट्राई टू फाइंड दिस बाय योरसेल्फ। आपको निकालना है गॉफ x। गॉफ x मतलब क्या? g ऑफ f ऑफ x। तो पहले अंदर वाला वैल्यू लिखना है, पहले f ऑफ x का वैल्यू अंदर लिखो, फिर उसका g ऑफ दैट वैल्यू निकालो। g ऑफ x का भी आंसर आपके पास है। इफ एनीवन कैन गिव द आंसर प्लीज टाइप। ओके, सौरभ इज गिविंग द आंसर। सौरभ ने अभी दिया है, पहले दिया है? Okay, Saurabh and Charul has given the answer. Arya has given the answer. चलो ठीक है। Vedavarshita has also given, the answer is B. चलो, जिनको नहीं आया वो लोग देखो यहाँ पर। पहले सबसे अंदर वाला वैल्यू लिखना है। f ऑफ x क्या है आपका? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो आपका g ऑफ x क्या है? x माइनस 1 अपॉन एक्स। सो g ऑफ, अभी आपको ये चाहिए, g ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। समझा? So this is equals to 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 upon 1 minus x। इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करो, क्या मिलेगा? इसमें 1 माइनस एक्स आपका एलसीएम, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, मिला आपको 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल, आंसर इज एक्स। सो योर आंसर इज दिस क्लियर? जिनको आंसर नहीं आया था उसको उसको क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, चरुल पाटिल एंड सौरभ, फाइन। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to x। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखो तो आपको आंसर कोई एक ही आंसर देगा। तो इट इज 1 1 मैपिंग। एक्स का आंसर कुछ भी रखो तो आपको एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आएगा। सो इट इज 1 1 मैपिंग, इसीलिए इसे आप 1 1 मैपिंग बोलेंगे। द रेंज ऑफ फंक्शन, ये लॉगरिथमिक है, चलो कर देता हूं आपको, नो इश्यूज। देखो यहां पर आपको फंक्शन क्या दिया है? योर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स log of 1 plus x to the base 10। the range of the function for the domain of the real values of x। अब इसमें रेंज क्या क्या आएगा? रेंज मतलब, अब यहां पर इन्होंने दिया है द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x व्हेन x इज 0 to 9। x का वैल्यू 0 से 9 रख रहे हैं एंड रियल वैल्यूज x है, तो इसमें रेंज क्या आएगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? देखो अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो log 1 आता है, log 1 to the base 10, और log 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो इट इज log 1 एंड log 1 to the base 10 इज 0, तो 0 आ जाएगा आंसर।
अगर मैंने मैक्सिमम वैल्यू रखा 9, यहाँ पर log ऑफ 10 बेस है 1 प्लस 9, दैट इज 1 प्लस 9 इज 10, log 10 टू द बेस 10, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 0 से 1 आएगा, और इसके बीच के वैल्यूज रखोगे तो 0 से 1 के बीच के वैल्यूज आएंगे लॉगरिथम के। तो इसीलिए यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1, यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल है गाइस, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स है, तो ये नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, बिकॉज इसमें रियल वैल्यूज बोला है तो सारे वैल्यूज लोगे। 0 से 1, ये 0 से लेकर 9 के बीच में सारे वैल्यूज आएंगे, सारे वैल्यूज मतलब 5.5, 5.95, 6.85 सारे वैल्यूज होंगे। तो इसमें सारे वैल्यूज के लिए 0 से 1 तक सारे क्लोज्ड इंटरवल, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या, 0 से 1 तक सारे वैल्यूज इंक्लूडिंग ऑल द रियल नंबर्स, एंड स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर इसका मतलब इट इज इंक्लूडिंग 0 and 1। आई होप ये आपको पता होगा। 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल मतलब 0 to 1 सारे वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 and 1। अगर यहाँ यहीं पे अगर कर्ली ये राउंडेड ब्रैकेट्स होता, सो इट इज 0 to 1 ऑल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0 and 1, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं तो इंक्लूडिंग 0 and 1 ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। इसीलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है जो अभी हमने किया है। ठीक है, एंड ओवर हियर वी आर डन फॉर टुडे गाइज। और आज के सेशन में आपको सब कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, यू कैन गिव योर फीडबैक अबाउट योर टुडे सेशन, हाउ वाज इट। सब आपको क्लियरली समझ में आ चुका है, जो भी आपको कितना परसेंट समझ में आया अबाउट योर टुडेज लेक्चर, यू कैन गिव इन परसेंटेज, 100, 90, 10, 20, 40, जो भी है, प्लीज गिव योर फीडबैक एंड एंजॉय योर जो भी है। इट वॉज ऑसम, 100% क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, चलो बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।